Question 6. Find the markup on a principal amount of 318,000 rupees at the rate of 9% over 1 year. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मार्कअप फाइंड करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है जो कि इक्वल है 318,000 रुपीज़ के, और रेट जो है ये इक्वल है 9% के, और टाइम जो है ये इक्वल है 1 ईयर के। अब देखें यहाँ पे मार्कअप हमारे पास एडिशनल मनी है, यानी जब हम किसी को मनी देते हैं तो उससे जब मनी वसूल करते हैं तो साथ में एक्स्ट्रा मनी भी वसूल करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो बेसिकली हमारे पास मार्कअप है। या फिर हम किसी से मनी लेते हैं और वो हमसे जब मनी वसूल करेगा तो वो हमसे एक्स्ट्रा मनी भी वसूल करेगा। तो बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमारे पास मार्कअप है, यानी मार्कअप हमारे पास बेसिकली एक्चुअल मनी के साथ एडिशनल मनी है। तो यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 318,000 रुपीज़ के, और जो रेट है ये गिवन है और इक्वल है 9% के, और टाइम जो है ये इक्वल है 1 ईयर के। सॉल्यूशन। देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको रिप्रेजेंट किया गया है पी से, और ये इक्वल है 318,000 रुपीज़ के, और रेट जो है ये इक्वल है 9% के, और रेट को रिप्रेजेंट किया गया है आर से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है टी से, और ये इक्वल है 1 ईयर के। यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है, तो जो मार्कअप का फार्मूला है ये इक्वल है आर मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100 के। तो यहाँ पे देखें आर जो है ये इक्वल है 9% के, और पी जो है ये इक्वल है 318,000 के, और टी जो है ये इक्वल है 1 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिरेटर में 318,000 के साथ जीरोस हैं, इनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी 100 के साथ जो जीरोस हैं इनके बाद भी कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। बेसिकली जीरोस को जीरोस से कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 3,180 मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वो एज इट इज़ ही राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3,180 से। तो देखें जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,180 से तो 900 होगा। 9 8 सा 72, 2 लगाएंगे 7 कैरी, 9 1 सा 9, 9 प्लस 7 इक्वल होगा 16 के, 6 लगाएंगे 1 कैरी, 9 3 सा 27, 27 प्लस 1 इक्वल होगा 28 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 28,620 के, यानी हमारे पास जो मार्कअप है ये इक्वल है 28,620 रुपीज़ के। क्वेश्चन 7, इफ यू बोरो 67,500 रुपीज़ for 6 years
at a markup rate of 10%, how much markup will you pay? क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि अगर आप किसी से 67,500 रुपीज़ को बोरो करते हैं फॉर 6 ईयर्स, यानी उधार लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मार्कअप रेट जो है ये इक्वल है 10% के, और यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मार्कअप फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इक्वल है 67,500 रुपीज़ के, और यहाँ पे टाइम जो है ये इक्वल है 6 ईयर्स के, और मार्कअप रेट जो है ये इक्वल है 10% के। सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 67,500 रुपीज़ के, और रेट ऑफ मार्कअप जो है ये इक्वल है 10% के, और टाइम जो है ये इक्वल है 6 ईयर्स के। यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है, तो जो मार्कअप का फार्मूला है ये इक्वल है R मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100 के। तो यहाँ पे R जो है यानी रेट जो है ये इक्वल है 10 के, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 67,500 के, और T जो है ये इक्वल है 6 ईयर्स के ओवर 100। तो देखें यहाँ पे भी जीरोस को बेसिकली एक जीरो इसका कट होगा 500 के साथ जो जीरो है, और 67,500 के साथ जो जो जीरो है एक तो उससे कट हो जाएगा, एक 10 के जीरो से कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे है 66,750 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी एक जीरो कट हो गया है। तो यहाँ पे अब जो नंबर है ये इक्वल है 6,750 और मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6,750 को 6 से। तो देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, 6 5 30, 0 लगाएंगे 3 कैरी, 7 6 42, 42 प्लस 3 इक्वल होगा 45 के, 5 लगाएंगे 4 कैरी, 6 6 36, 36 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 40 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 40,500 के। तो यहाँ पे हमारे पास मार्कअप जो कैलकुलेट हुआ है ये इक्वल है 40,500 रुपीज़ के। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन थी, रेट भी गिवन था, और टाइम भी गिवन था। तो फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे मार्कअप फाइंड किया है जो कि इक्वल है 40,500 रुपीज़ के। क्वेश्चन 8, how much markup is earned on a principal of 64,600 rupees invested at an markup rate of 5% for 2 years? क्वेश्चन नंबर 8 में हमने मार्कअप फाइंड करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है जो कि इक्वल है 64,600 रुपीज़ के, और यहाँ पे मार्कअप रेट जो है ये इक्वल है 5% के, और टाइम जो है ये इक्वल है 2 ईयर्स के। तो देखें यहाँ पे हम मार्कअप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप रेट एंड टाइम।
तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 64,600 रुपीज़ के। मार्कअप जो है ये इक्वल है 5% के और टाइम जो है ये इक्वल है 2 ईयर्स के। सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है पी से और ये इक्वल है 64,600 रुपीज़ के। और मार्कअप रेट जो है इसे रिप्रेजेंट किया गया है आर से और ये इक्वल है 5% के और टाइम जो है ये इक्वल है 2 ईयर्स के। यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप का जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इक्वल है आर मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, रेट जो है ये इक्वल है 5 के और पी जो है ये इक्वल है 64,600 रुपीज़ के और टी जो है ये इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 64,600 के साथ जो ज़ीरोस हैं इनको अगर हम डिनोमिनेटर में 100 के साथ जो ज़ीरोस हैं इनसे कट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 5 टू ज़ा 10 होगा। 10 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 646 से। तो देखें जब हम 10 को 646 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 6,460 के। तो यहाँ पे यही मार्कअप हमने फाइंड करना था जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम गिवन था। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम को यूज़ करते हुए हमने मार्कअप फाइंड किया है जो कि इक्वल है 6,460 रुपीज़ के। क्वेश्चन 9, Haras bought a mobile for 12,000 rupees and paid a markup of 2,000 rupees for 2 years. What markup rate did she pay? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है जो मोबाइल की प्रिंसिपल अमाउंट है ये इक्वल है 12,000 रुपीज़ के और इस पे जो मार्कअप पे किया गया है ये इक्वल है 2,000 रुपीज़ के। और जबकि यहाँ पे टाइम जो है ये 2 ईयर्स का है, हमने मार्कअप रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मार्कअप रेट फाइंड करने के लिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट को, मार्कअप को और टाइम को यूज़ करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 12,000 रुपीज़ के और मार्कअप जो है ये इक्वल है 2,000 रुपीज़ के और टाइम जो है ये इक्वल है 2 ईयर्स के। सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है जो कि इक्वल है 12,000 रुपीज़ के और प्रिंसिपल अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे मार्कअप जो है ये इक्वल है 2,000 रुपीज़ के और यहाँ पे टाइम जो है ये इक्वल है 2 ईयर्स के और रेट हमने फाइंड करना है, मार्कअप रेट। तो देखिए यहाँ पे मार्कअप रेट करने का जो मार्कअप रेट फाइंड करने का जो फार्मूला है ये इक्वल है मार्कअप ओवर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे मार्कअप जो है ये इक्वल है 2,000 रुपीज़ के, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 12,000 रुपीज़ के और टाइम जो है ये इक्वल है 2 आवर्स के मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो देखिए यहाँ पे जीरोस को अगर हम जीरोस से कट करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है 1200 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 2%। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 200 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 200 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अगर हम 200 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो 2 1 सा 2 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बनेगा 100। अब हमने 100 को डिवाइड करना है 12 पे। तो देखें जब हम 100 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है ये इक्वल है 12 के और डिवाइडेंड जो है ये इक्वल है 100 के। तो अगर हम 100 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो 8 12 सा 96 होगा। 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें 10 से कैरी लेना होगा। जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा। 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 9 है। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। अब नेक्स्ट जो है 12 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर हम डेसिमल पॉइंट लेते हैं क्वोशंट में तो यहाँ पे हम जीरोस लेंगे, तो नेक्स्ट जीरो लगाने से हमारे पास यहाँ पे नंबर 40 बनेगा। तो 12 3 सा 36, 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 होगा। तो नेक्स्ट हम जीरो ले सकते हैं क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट पहले ले चुके हैं क्वोशंट में। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है। 4 के साथ अगर हम डिजिट जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे 40 बनेगा। तो अगेन 12 3 सा 36 होगा। फिर 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 4 ही बनेगा एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है ये इक्वल है 8.33% के। तो यहाँ पे रेट जो है ये इक्वल है 8.33% के। तो यही रेट हमने कैलकुलेट करना था, जबकि हमारे पास मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम गिवन था। इनको यूज करते हुए यहाँ पे हमने रेट ऑफ मार्कअप फाइंड किया है जो कि इक्वल है 8.33% के। क्वेश्चन 10, the price of a bicycle including markup is 5,600 rupees. If the markup rate is 5% per annum, find the amount of markup for 146 days. क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमारे पास बाईसाइकिल की प्राइस के साथ मार्कअप भी गिवन है, यानी प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग मार्कअप ये इक्वल है 5,600 रुपीज़ के। यहाँ पे मार्कअप रेट जो है ये इक्वल है 5% के प्रीमियम यानी पर ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ मार्कअप फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास टाइम जो है ये इक्वल है 146 डेज के। बट यहाँ पे प्रीमियम है यानी पर ईयर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइम को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डेज हैं तो डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे 365 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ मार्कअप फाइंड करनी है, जबकि टाइम डेज में गिवन है और हमने इसे ईयर्स में फाइंड करना है। और मार्कअप रेट जो है ये इक्वल है 5% के। और यहाँ पे हमारे पास प्राइस ऑफ बाईसाइकिल विद मार्कअप ये इक्वल है 5,600 रुपीज के। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग मार्कअप, तो बेसिकली हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इक्वल है 5,600 रुपीज के।
यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये इक्वल है 5600 रुपीज़ के। यहाँ पे हमने रेट फाइंड आउट करना है, सॉरी, रेट हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 5% के, और टाइम जो है ये इक्वल है 146 डेज के। तो डेज को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। जब ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली 365 पे डिवाइड करते हैं। तो 146 डिवाइडेड बाय 365 ये हमारे पास टाइम है। यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप का अगर हम फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो ये इक्वल है आर मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100 के। यहाँ पे आर जो है ये रेट है, पी जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और टी जो है ये टाइम है ओवर 100। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए आर जो है ये इक्वल है 5 के, पी जो है ये इक्वल है 5600 के, और टी जो है ये इक्वल है 146 ओवर 365 के एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए अगर हम न्यूमरेटर में 5 से 365 को कट करते हैं तो कट करने से देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 73 के इक्वल। यानी अगर हम 365 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो देखिए 5 7 सा 35, 36 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। नेक्स्ट 1 को 5 को राइट करेंगे, यहाँ पे नंबर 15 है, 5 3 सा 15 होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 73 के। तो अगर हम 73 पे डिवाइड करते हैं 146 को तो 73 टू सा 146 होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बेसिकली 0 है, और यहाँ पे हमने कट किया है 146 को 73 पे, तो 73 टू सा 146। तो अब देखिए यहाँ पे जीरोस को जीरोस से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है 56 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास 1 होगा। अब हमने 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 टू ज़ा 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 1 इक्वल होगा 11 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्कअप है ये इक्वल है 112 रुपीज़ के। तो यही मार्कअप हमने फाइंड करना था, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन थी, रेट भी गिवन था, और टाइम डेज में गिवन था। तो उसको ईयर्स में हमने खुद कन्वर्ट किया है 365 पे डिवाइड करके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद हमने मार्कअप फाइंड किया है जो कि इक्वल है 112 रुपीज़ के।